हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 100 क्वेश्चन हम करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे भी। ठीक है, तो हम पहले आपको बता देते हैं कि कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, तो ये डंडी बन गई है, कोई यूनिट नहीं है। देखो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे क्या, इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें धड़ाक से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपके, सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, जूलॉजी हो गया, या इसके अलावा हम बात करें बॉटनी हो गया हमारा, वनस्पति विज्ञान, और केमिस्ट्री की क्लास के लिए आपको बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम से जो चैनल है उस पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का पूरा मटेरियल विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम बात करते हैं। ये तो हमको पढ़ना ही है, 100 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें हम पढ़ेंगे किस किस चीज़ के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज जो संक्रामक रोग हैं, जैसे कि इसमें हम वायरस के बारे में जो क्वेश्चन होंगी, वायरसेस हो गए। सेकंड हमारा बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक, कुछ फंजाई भी होते हैं रोगकारक, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। इसके अलावा हम बात करें तो एस्के हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ। ठीक, प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ। जितने भी रोग कारक जीव होते हैं, तो बीएससी जो जूलॉजी है बीएससी फर्स्ट ईयर की, उसमें यूनिट है इन्फेक्शियस डिजीज, उनमें इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भी जैसे कि वायरवाइड हो गए, क्या हो गया वायरवाइड, कामा बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाजेस। इसके अलावा हम बात करें तो प्रियोन्स हो गए, प्रियोन्स। ये सब इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं। ठीक है, तो कई सारी कैटेगरी इसके अंदर आ जाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू। आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना टोटल। 75 में से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन तक आपके इन्फेक्शियस डिजीज से कभी कभी पूछ ले जाते हैं, 10 भी, 5 से 10 के बीच में रेंज करेगा। तो अगर हम 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में अगर 10 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, तो भाई कितना फ़ायदा है, समझ रहे हो। वरना तो कोई लिमिट है नहीं कितना पढ़ना पड़े। ठीक, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हूँ, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मैक्सिमम मिलेंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम वायरस को किसने पृथक किया था। सबसे पहले वायरस को फर्स्ट टाइम किसने आइसोलेट किया था। पृथक मतलब आइसोलेट, जो इंग्लिश वाले हैं उन भी साथ में समझते रहेंगे। पहला ऑप्शन है WM स्टेनले, KM स्मिथ, EC स्टार्कमैन, या फिर D इवानोवस्की। जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी इवानोवस्की। इन्होंने सन 1992 में, सन 1992 में इवानोवस्की ने इसको आइसोलेट किया था। ठीक, वायरस को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायरस किसके बने होते हैं। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, या फिर स्टार्च प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से 2 का आंसर आना चाहिए। देखो पहली बात तो इसमें स्टार्च होता नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। स्टार्च नहीं होता, इसमें लिपिड भी नहीं होता है, तो फर्स्ट करेक्ट होगा। इसमें प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन। अब देखो एक वायरस का बहुत ही सामान्य स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट में आपको बता दूं, ये प्रोटीन का कवच होता है बाहर। ठीक है, कैसा भी हो सकता है इनवेलप बाहर की ओर, और सेंटर में इसके क्या होता है, सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल DNA RNA होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो सिंपली ये क्या हो गया इसका, प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन की
कवरिंग होती है, ठीक। और ये सेंटर में जो इसका है ये है न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या फिर आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड समझते हो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी वायरस। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, मैं इंग्लिश में साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक। आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है, या डीएनए एंड आरएनए बोथ, या फिर ऊपर कोई नहीं। तो आपको बता दो टीएमबी का फुल नेम होता है टोबैको मोजेक वायरस। अभी अच्छे से समझना, क्या नाम होता है? टोबैको मोजेक वायरस। तो ये जो टोबैको मोजेक है, टोबैको के प्लांट पे, ठीक, प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज करता है, तम्बाकू के पौधे पे। तो तम्बाकू एक पादप है, प्लांट है। तो आप सीधे यहाँ पे याद कर लीजिए कि मैक्सिमम प्लांट वायरस में आरएनए न्यूक्लिक एसिड मिलता है। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है। तो टीएमबी भी क्या है? प्लांट वायरस है। तो इसमें भी क्या मिलेगा? सिर्फ आरएनए देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आरएनए आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलेगा। वायरस जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस या फिर डिप्थीरिया? जल्दी से बताइए भाई साहब। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम से होता है। किससे? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। डिप्थीरिया किससे होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, डीपीटी, नाम सुने, टीका आता है। ये तीनों चीजें बैक्टीरिया से होती हैं। किससे होती हैं? बैक्टीरिया से। तो ये भी वायरस से नहीं होता है। बात करें हम इन्फ्लुएंजा सिफिलिस की, सिफिलिस जो डिजीज है ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, इन्फ्लुएंजा। कौन करेक्ट होगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस भी नाम सुने होंगे ना आप लोग। तो वायरस जनित रोग कौन है? इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टीएमबी को क्रिस्टलीय अवस्था में सर्वप्रथम किसने पृथक किया था? क्रिस्टलीय अवस्था में पूछा गया है। तो देखो इसका क्रिस्टलीकरण WM स्टैनले ने किया था। WM स्टैनले ने किया था। तो ये राइट आंसर होगा फर्स्ट आपका। लुइस पास्चर ने क्या किया था? आप लोग जानते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। माइक्रोबायोलॉजी के ये बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे। और मेयर, मिलर, ये जानते ही हो, ये सब गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जो स्टैनले, यही सही है। मिलर ने तो प्रयोग किया था वो इवोल्यूशन जो होता है ना, विकास, उसमें इन्होंने मिलर का एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन को लेकर इन्होंने अमीनो एसिड तैयार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकांश पादप वायरस में होता है। पादप वायरस, देखो क्वेश्चन वही आ गया ना जो मैंने पहले बताया था। मैक्सिमम प्लांट, देखो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है। मुझे पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं सारी चीजें आपकी इतने ही क्वेश्चन में बटोर लूंगा। मैक्सिमम प्लांट वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? आरएनए। तो अधिकांश प्लांट वायरसेस में केवल आरएनए मिलता है। अगला क्वेश्चन 7, अधिकांश जंतु वायरस में क्या होता है? तो देखो अधिकांश जो जंतु वायरस है, जंतु वायरस में क्या क्या हो सकता है? मैक्सिमम डीएनए होता है। वैसे डीएनए और आरएनए मिलता तो दोनों है जो एनिमल वायरसेस होते हैं, लेकिन मुख्यतया पूछा गया है यहाँ अधिकांश, यूजुअली कंटेन जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वायरस के प्राकृतिक कण का बाह्य स्तर चोल बना होता है। भैया इसका आप दीजिए, जवाब दीजिए। बाह्य स्तर चोल जो है वो किस चीज का बना होता है? वायरस के प्राकृतिक कण का बाह्य स्तर चोल जो होता है किससे बना होता है? आरएनए का तो होता नहीं है, लिपिड का भी नहीं। आरएनए या डीएनए जो होगा वो बीच में होगा, सेंटर में। सहजीवी भी नहीं होगा, परजीवी लिखा। यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए था। किसका? प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। क्या होगा? प्रोटीन होगा। आगे हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोफोबिया रोग किस वायरस द्वारा होता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, आपको हाइड्रोफोबिया के बारे में बताना है। हाइड्रोफोबिया फर्स्ट है बेरिलियो विषाणु, ट्रेकोमा विषाणु, इन्फ्लुएंजा या फिर रेबीज। हाइड्रोफोबिया आप जानते हो ना किससे होता है?
कुत्ता जब काटता है, कुत्ते के काटने से रेबीज जो होता है, रेबीज वायरस, वो रेबीज वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है, वाटर से रिलेटेड परेशानियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, टीएमबी होते हैं, छणाकार होते हैं, सूत्राकार, गोलाकार, घनाकार। बहुत आसान है, टीएमबी वायरस पे पूरी पीएचडी करके जाना है, क्वेश्चन जरूर आता है टीएमबी वायरस पे। ठीक, टीएमबी वायरस होते हैं, टीएमबी कैसे होते हैं बताइए जल्दी से। तो ये छणाकार होते हैं, ठीक है, और हेलिकल होते हैं। कैसे? हेलिकल होते हैं। आप टीएमबी सर्च करिए यूट्यूब पे, टीएमबी वायरस बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, मेरा चैनल का नाम पीछे जोड़ दीजिए टॉपिक के, तुरंत आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा। टीएमबी को डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, और इसके ऊपर प्रोटीन ऐसे ऐसे इसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक, तो इस तरीके का कुछ वो स्ट्रक्चर बनाता है, बीच में जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक, तो आप वहाँ देखिए डिटेल में पढ़ाया हुआ है। किस वायरस में द्विक स्टैंड डीएनए होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? टीएमबी में। टीएमबी में भाई आरएनए होता है, डीएनए होता ही नहीं। सिट्रस कैंकर में, चेचक में, या घाव अर्बुद में? बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, घाव अर्बुद। अर्बुद मतलब होता है ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। ठीक, ट्यूमर को हम अर्बुद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो क्वेश्चन नंबर 12, वायरस जो सर्वप्रथम पृथक किया गया था, सबसे पहले किसको पृथक किया गया था? कौन सा वायरस है सबसे पहले किसे पृथक किया गया था? तो यही टीएमबी वायरस जो है ना, सर्वप्रथम किसने पृथक किया था? आइसोलेट किया था। पहला ही क्वेश्चन तो भी आपको बताए हैं, डीजे इवानोवस्की। ठीक है, डीजे इवानोवस्की ने सन 1992 में डिस्कवर किया था, पृथक किया था सर्वप्रथम टीएमबी वायरस को, टोबैको मोज़ेक को। सबसे छोटा वायरस कौन होता है? किसका वायरस होता है? टीएमबी होता है चौपायों का फुट एंड माउथ वायरस, कोलीफेज लैम्डा वायरस, या फिर चोट का ट्यूमर वायरस, घाव का ट्यूमर वायरस? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, जो चौपायों का फुट और माउथ वायरस होता है ना, चौपायों समझते हो? आप लोग बताना हमको कि चौपाई का मतलब क्या होता है। ठीक, पाई और चौपाई। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा वायरस किसका होता है? किस रोग का वायरस सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा वायरस पूछा गया है। तो ये चेचक जो होता है ना, पॉक्स वायरस, ये सबसे बड़ा वायरस होता है। छोटा बड़ा वायरस भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वॉल्गेरिस किसके उदाहरण है? अब बैक्टीरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। क्या स्टार्ट हो गया? बैक्टीरिया। वायरस वाला पार्ट खत्म है। अभी इसके बाद में हम एक और आपको लेक्चर देंगे जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपका इन्फेक्शियस डिजीज वहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वॉल्गेरिस किसके एग्जाम्पल है? नाइट्रेट जीवाणु, मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, फिर अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया या नाइट्राइड जीवाणु है, या फिर सहजीवी जीवाणु है? कौन से जीवाणु होते हैं बताइए जल्दी से। बैसिलस के बारे में पूछा गया। तो ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। कौन से? अमोनिफाइंग। फर्स्ट करेक्ट होगा, अमोनीकरण जीवाणु मतलब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक जीव वैज्ञानिक जीवाणु को क्या मानते हैं? आधुनिक जीव वैज्ञानिक जो है वो जीवाणु को जंतु मानते हैं, पादप या अलग समूह बनाया गया है, या कुछ लोग पादप कुछ लोग जंतु मानते हैं? मतभेद है, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए भैया आपको पता है, एक मोनेरा बनाया गया है ना, अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर, उन्होंने एक सेपरेट क्लास बनाई थी इसके लिए, किंगडम बनाया था मोनेरा। और मोनेरा में ही बैक्टीरिया रखे गए हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम का उपयोग किसके संश्लेषण में किया जाता है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, पहली बात तो ये ब्यूटेरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ब्यूटेरिक एसिड। ये ब्यूटेरिक एसिड कहाँ मिलता है? मक्खन में मिलता है। किसमें?
मक्खन में, बटर में पाया जाता है, बटर, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है, ब्यूटेरिक एसिड बनाता है, ब्यूटेरिक एसिड। और ब्यूटेरिक एसिड में किसकी मात्रा हाई होती है, विटामिन बी की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, जीवाणुओं का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। ये भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नेम से, ठीक, इस पे आप इन सभी नोट्स पा जाओगे, ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्म में पा जाओगे, पीडीएफ आप तो बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो मेरी बात अच्छे से सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप एक ही चीज को एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से पढ़ो, लेकिन एक ही सोर्स से पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। ये लाइन बहुत ही कामयाब है, आपको भी कामयाब बना देगी। एक ही स्रोत से पढ़ो चीजें, लेकिन बार बार पढ़ो, बार बार रटो, बार बार रटो। और ये टैलेंट सैलेंट कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। जो ज्यादा मेहनत करता है वही टैलेंटेड हो जाता है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपने मेंटेन कर लिया तो आप किसी चीज में हारोगे नहीं, बढ़ते ही चले जाओगे। उतार चढ़ाव आता है, कभी मन नहीं करेगा पढ़ने को, बहुत सारी परेशानी लगेगी आपको, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ याद नहीं हो रहा है, लगे रहो, लगे रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो, 10 दिन लगातार पढ़े, जुनून और जोश के साथ, एक साथ। एक दिन क्या हुआ, आज मन नहीं कर रहा है, बस वहीं से बिगड़ जाएगा सिस्टम आपका। जिस दिन ब्रेक होने लगे सिस्टम, उस दिन तुम कसम खा जाओ, भैया आज तो ब्रेक नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, पढ़ना है तो है। ठीक, तो एक ही स्रोत से आप पढ़िए और बार बार उसको पढ़िए, रिवाइज करिए उसी चीज को, समझ रहे हो, तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणुओं का वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया है, केंद्रक या फिर कोशिका भित्ति के आधार पे, या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, या फिर जनन विधि रिप्रोडक्टिव मेथड के आधार पे, बताइए जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। आपको पता ही है भाई, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव के आधार पे हम अलग अलग ग्रुप बनाए ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ग्राम स्टेनिंग वनस्पति विज्ञान बॉटनी में खूब पूछते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग मैंने अभी जस्ट ही 1-2 दिन में लेक्चर इसका डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा पूरा। क्वेश्चन इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसमें लिंगी पीलाई से द्विरूपता होती है, मतलब सेक्सुअल पिलाई जो होती है बैक्टीरिया में, आपने पढ़ा होगा, ऐसे बैक्टीरिया होता है, उसमें एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है और छोटे छोटे ऐसे चारों ओर उसके पिलाई निकले होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर नहीं देखे हो तो टाइप करो बैक्टीरियल सेल, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु की संरचना, बीएससी वर्ल्ड पीछे लगा दोगे हमारा चैनल मिल जाएगा। तो ये किस में पाया जाता है, ठीक, डायमॉर्फिज्म मतलब द्विरूपता। जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर। ये जो मेल एस्केरेसिया कोलाई होता है बैक्टीरिया, एस्केरेसिया कोलाई मतलब ई कोलाई जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, उसमें डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, सेक्सुअल पिलाई डायमॉर्फिज्म, ठीक है। जीवाणु किसमें फ्लैजिला पूरे शरीर पे होते हैं, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया जिसमें पूरे बॉडी पे फ्लैजिला होते हैं। देखो अभी मैंने बनाया था इस तरह से एक फ्लैजिला, और उसमें ऐसे ऐसे पिलाई बनाए थे, ठीक, पिलाई। अब फ्लैजिला भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक इधर है और एक इधर हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि एक बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला एक ही पास बंच में कई सारे लगे हैं ऐसे ऐसे, या फिर बैक्टीरिया में चारों ओर ऐसे ऐसे फ्लैजिला निकले हो सकते हैं। पिलाई तो अलग चीज है, फ्लैजिला ही लगे हो तमाम यहाँ, ठीक। तो ये अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हो सकते हैं। जब एक सिंगल फ्लैजिला होता है तब उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। इसी तरह से स्टेफाइनोट्राइकस है, एट्राइकस है, ठीक है, पेट्रेट्राइकस है, और इसके अलावा भी लिफोट्राइकस होता है, कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो पूरे पे जब होता है ना तब उसको बोलते हैं पेट्रीट्राइकस। क्या बोलते हैं, पेट्रीट्राइकस, ठीक, पेट्रीट्राइकस मतलब पूरे बॉडी पे उसके चारों ओर फ्लैजिला निकले होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रीफाइन जीवाणु क्या होते हैं।
अमोनिया यौगिकों का नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं, या नाइट्रेट का नाइट्रोजन में, या फिर नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट। ये तो पक्का गलत है, क्योंकि नाइट्रीफाइंग अगर जीवाणु होगा तो भाई उसका कार्बन डाइऑक्साइड से कोई विशेष मतलब तो होगा नहीं, उसका नाइट्रोजन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे बताइए आप, ये जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में जरा आपको बता दूं। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक, इनका मुख्य काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन या फिर अमोनिया जो होती है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, NO3- में। इससे पहले भी एक स्टेप और इसमें गैप कर दिया मैंने, अभी देखा, ये देखो, पहले NO2- में बदलते हैं, फिर उसको NO3- में कन्वर्ट करते हैं। ये है आपका नाइट्राइट, क्या है, नाइट्राइट, और ये है नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट, नाइट्राइट, और ये है नाइट्रेट, ठीक। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट। अब देखो क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना, पादप, प्लांट्स मतलब पादपों में जो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है मतलब अवशोषण, क्या बोलते हैं, अवशोषण, वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, NO3- के रूप में होता है, ठीक। तो ये जो नाइट्रोजन का अवशोषण है पादपों में, तो वो नाइट्रेट के रूप में होता है। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रीफाइंग, ठीक, ये नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया और नाइट्रोजन को, फिर इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म जो होती है इसके, ठीक है। इसके जैसे कि एग्जांपल आपको बैक्टीरिया के मैं बता दूं, जैसे कि इसमें आप याद कर सकते हो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, कॉमन नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, ठीक, ये सब होते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, NO3- को उल्टा कन्वर्ट करते हैं N2 में, ठीक, मोलिकुलर नाइट्रोजन में, ये उल्टा प्रोसेस करते हैं, इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें आप याद कर सकते हो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, और थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, ठीक, थायोबैसिलस हो गया आपका, THI है, ठीक है, और ये स्यूडोमोनास, तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अब ये जो नोट्स में अलग से दे रहा हूँ आपको, ये भी सारी चीज़ें याद कर लेना है साथ में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जीवाणु अन्य पादप कोशिका से निम्न एक की अनुपस्थिति में भिन्न होते हैं, मतलब पादप कोशिका से कैसे भिन्न होते हैं। आपको पता है जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट्स, उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या, न्यूक्लियस, एक वेल डेवलप केंद्रक होता है न्यूक्लियस, जबकि बैक्टीरिया में नहीं होता, इसीलिए तो प्रोकैरियोट है। तो इसका राइट आंसर होगा एक सुविकसित केंद्रक के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वह जीवाणु जिनके एक सिरे पर कशाभिकाएं होती हैं कहलाते हैं, मोनोट्राइक, सभी बताए थे, जिसके एक ही सिरे पर केवल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस, सिर्फ एक ही फ्लैजेला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 था, ठीक है, नहीं क्वेश्चन ये अच्छे से पढ़िए, क्या है, ये पूछा गया है वह जीवाणु जिनके एक सिरे पर कशाभिकाएं, मतलब कशाभिका नहीं, एक नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक सिरे पर कशाभिकाएं, कुछ घुमाया हुआ है ना थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर वाला है साफ कर देता हूँ, देखो, जिसके जिनके एक सिरे पर कशाभिकाएं होती है, अगर ये बोला जाता कि सिर्फ एक कशाभिका होती है फ्लैजेला, तब तो मोनोट्राइकस होता, लेकिन एक सिरे पर कशाभिकाएं बोला है ना,
इस तरह से बंच में लगी होंगी बहुत सारे, तो उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। ठीक, क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 24, वह जीवाणु मतलब वह बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर कशाभिकाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, मजा आने वाला है। क्या बोलते हैं? बाइट्राइकेट, लोफोट्राइकेट, पेरिट्राइकेट या एम्फीट्राइकेट? उसको एम्फीट्राइकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फी मतलब एम्फीट्राइकस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। तो अब हम बात करते हैं, 24 क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 25 की। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। यस, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया को प्लांट मानते हैं। ठीक, प्लांट मानते हैं, एनिमल नहीं मानते हैं। बैक्टीरिया है उसको हम जंतु नहीं पादप मानते हैं। क्यों? आपको पता है जितने भी प्लांट होते हैं सब में क्या होता है? सेल वाल होती है, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, जितने भी बैक्टीरिया हैं इसमें भी सेल वाल पाई जाती है, लेकिन जितने भी एनिमल हैं मतलब जंतु, इसमें सेल वॉल होती है? नहीं होती है भाई साहब, इसमें नहीं होती है। वो बात अलग है कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, सेलुलोज की होती है। ठीक, और बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन एनिमल में तो होती ही नहीं है ना। तो इसमें बताइए, उनमें अधड़, उसमें मतलब दृढ़ कोशिका भित्ति होती है इसलिए पादप मानते हैं, या फिर वो गति नहीं करते हैं, या सभी जगह उपस्थित होते हैं, विभाजन द्वारा जनन करते हैं? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए भाई बताइए। तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया है, सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? हरे शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। भाई जीवाणु होगा ना, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक ही होता, तो प्रोकैरियोट क्यों होते भाई? 27, मृत पादप अवशेषों के अंत में जल और CO2 में विघटन कौन कराता है? जीवाणु या कवक? बताइए। जो प्लांट जैसे कि सड़ गल जाते हैं तो उनको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। कोई मान लो पत्ती एक पड़ी हुई है प्लांट की, तो धीरे धीरे वो सड़ जाती है, गायब हो जाती है, वहां से कहाँ? मिट्टी में मिल जाती है। उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से गैस और वाटर निकलता है। तो कैसे होता है, किसके द्वारा लास्ट में किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन वही आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषैला पदार्थ क्या है? बताइए। बैक्टीरिया द्वारा टॉक्सिन निकाला जाता है, या फिर प्रतिजैविक या एंटीटॉक्सिन, या फिर ऑक्सिन? बताइए, विषैला पदार्थ कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। देखो, ऑक्सिन तो एक हार्मोन होता है, हार्मोन से जो कि प्लांट के द्वारा स्रावित होता है पादपों के थ्रू। एंटीटॉक्सिन भी नहीं होता है, एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया स्रावित करते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से मिलते हैं, बैक्टीरिया से तो प्राप्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, और जैसे कि फंजाई पे मैक्सिमम फंजाई से होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये टॉक्सिन नहीं है, टॉक्सिन नहीं है। ठीक है, तो विषैला पदार्थ टॉक्सिन जो होता है वो जीवाणु के द्वारा छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स क्या है? वायरस हैं, नए प्रकार के सूक्ष्मजीव या जीवाणु के अनुसूची पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं? यस, करेक्ट। जीवाणु, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम से बाहर होता है। ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना भाई साहब, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ये क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक, ये किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में,
प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया आपका, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु में प्लाज्मिड पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन बदलता है भैया? लो उल्टा वाला पूछ लिया गया, NO3- को N2 में कौन बदलता है? विनाइट्रीकरण जीवाणु, जिसको हमने बोला था डीनाइट्रीफाइंग, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये उल्टा काम करवाते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरणी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एस्केरिसिया कोलाई में DNA के अणु की लंबाई लगभग कितनी होती है भैया? जल्दी से बताइए कितनी होती है? 1000 A या फिर 1000 माइक्रोन, 190 या फिर 100? तो ये 1000 माइक्रो